कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। 1948 में यूएन ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, लेकिन अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएन से खुलेआम जो है कश्मीर की डिमांड कर ली है। किस चीज के एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं हमसे कि ये हमारा पार्ट है। हम तो मकबूजा नहीं है। हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे और इंडियन ही मरे। हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। हमारा एक फौजी अलग था जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जैसे जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं। जिसको लाख चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। ये पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं ना, इन लोग को थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है। ये बिना पढ़े लिखे सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोलते हैं और इनकी बातें जो है वो पाकिस्तान में ही चलती हैं, पाकिस्तान के बाहर नहीं चलती हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप देखना अच्छी बात है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कश्मीर से पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या तासुरात होते हैं? ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ। अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 370 के बाद अभी तक कश्मीर में कहीं भी जमीन नहीं ली गई। मैं एज ए कश्मीरी आपको बता रही हूँ, एक भी जो जमीन है कोई भी हिंदुस्तान का यहाँ पे नहीं आया। इवन जो आर्टिकल 370 हटा उसके बाद जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, टूरिस्ट की बात करें, तो पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल टूरिस्ट आए और उसमें फायदा किसका हुआ? इकोनॉमी किसकी बढ़ी? हम कश्मीरियों की, क्योंकि हम लोग 75% जो है वो टोटल जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड है। तो ये जो आपके पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि भाइयों बहनों थोड़ी सी रिसर्च करो, उसके बाद आप एलिगेशंस लगाओ, क्योंकि बिना पढ़े लिखे अगर आप आके सोशल मीडिया पे ये सब बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात जो है कोई भी सुनेगा। क्योंकि ये जो आपने कहा कि मैं आपसे क्लियर करूं, तो मैडम मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जब से एब्रिगेशन को हटे हुए 2019 में हटा था, आज 2023 है और आने वाले कुछ दिनों में 2023 हो जाएगा, तो 3 साल हो गए, किसी ने अभी तक कोई भी जमीन जो है यहाँ पर नहीं ली। यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलरिटी को वैसे ही देखा जा रहा है जैसे पहले देखा जा रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, कश्मीर के साथ साथ यूपी की बात करें, यूपी में भी मुसलमान है, कर्नाटका में भी मुसलमान है, पंजाब में भी मुसलमान है, गुजरात में भी मुसलमान है, हर जगह मुसलमान है। हर जगह मुसलमानों को एक ही नजर से देखा जा रहा है। आपके जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं काफी गलत बता रहे हैं, काफी गलत नॉलेज है वो दे रहे हैं, तो वो उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि भाइयों थोड़ा सा पढ़ लिख के इस पर थोड़ी बात किया करो। तो फिर सर मैम ये बताएं कि पाकिस्तान हमेशा प्रोटेस्ट करता है, कश्मीर के नाम पर काफी आवाज उठाई है, तो आप क्या समझते हैं कश्मीर आखिर है किसका? मतलब हम कश्मीर के लिए मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है कश्मीर के लिए आवाज उठाती है और वही कश्मीरी ही चाहते हैं, मतलब वो कुछ और चाह रहे हैं आपके मुताबिक, तो कश्मीर आखिर है किसका? मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और जब ये हिस्ट्री क्या है? देखिए मैडम, हिस्ट्री में आपको बोलूं, अगर मैं एज ए इंडियन बात करूं तो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भी हमारा ही है, अगर मैं एज ए इंडियन बात करूं। लेकिन एज पर हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो शायद आपको याद होगा कि 1971 में जब वो मसला हुआ था जिसमें महाराजा हरि सिंह ने साइन करवाया था, तब हमें इंडिया की आर्मी जो है वो प्रोवाइड की गई थी हम कश्मीरी को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपना कुछ नहीं था, पहले हमारे कश्मीर का भी प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन जब हमें लगा कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तब हमें उसके बाद इंडिया की आर्मी प्रोवाइड की गई जिसने हमारी यहाँ पे हेल्प की। और पाकिस्तान से ही कुछ लोग आए थे हमारे कश्मीर को लेने के लिए हमसे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें मिला तो नहीं। तो कश्मीर जो है, कश्मीर का मसला कुछ भी नहीं है, ना कश्मीर पाकिस्तान का है, ना कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और अगर एज अ इंडियन में बात करूं तो आपके पास जो छोटा सा पार्ट है वो भी इन फ्यूचर में भी हमारे पास हो। आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, आपको पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना, लेकिन यहाँ से जो आजाद कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उस तरह के वसाइल जो है मुयस्सर नहीं आ रहे जिस तरह जम्मू कश्मीर में आप लोगों को वसाइल दिए जा रहे हैं, रोजगार दिए जा रही है, तालीम दी जा रही है।
हेल्थ और एजुकेशन की जो फराहमी की जा रही है वो डेफिनेटली आजाद कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला कश्मीर 75 सालों से हल नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये मसला कब हल होगा ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी लाई जाए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ही के पीओके के लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, वहां से हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जहां पे वहां के लोग क्लियरली बोल देते हैं कि हम वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट इंडिया। व्हाई? ऐसा क्यों? प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं भी यूएन जाते हैं, इंटरनेशनल फोरम विजिट करते हैं, कोई भी, तो उनको इतनी इज्जत क्यों मिलती है? इट इज बिकॉज कि उन्होंने अपनी कंट्री पे ध्यान दिया है। इट इज बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया है कि इंडिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, इंडिया को कैसे डेवलप्ड बनाया जाए, इंडिया की डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाए, इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रो करने के लिए कौन से काम किए जाए। उन्होंने लगभग इंडिया का कहते हैं ना वो हुलिया ही चेंज कर दिया। यूं तो प्राइम मिनिस्टर्स आए गए बहुत ज्यादा, लेकिन जो काम उन्होंने किया है ना वो काबिल जिक्र है, वो काबिल तारीफ है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आई थिंक एज ए कश्मीरी, देखो आप मुझे भी देख रहे हो, आप आजाद कश्मीर के जिनको आप आजाद कश्मीर बोलते हो, दे आर नॉट आजाद एक्चुअली, दे आर नॉट फ्री, दे आर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की किस तरीके से उनपे जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो अगर आप वहां के बाशिंदे को उठा के ले आओ, वो वहां का बाशिंदा वो बोलेगा ही कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। इट इज बिकॉज वो देख रहा है यार इंडिया में कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही है। और मी एज इंडियन कश्मीरी, आपको ऐसी 1000 कश्मीरी लड़कियां, ऐसे 1000 कश्मीरी लड़के मिलेंगे जो आपको यही बात बोलेंगे। आई एम मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आई कैन अश्योर यू दैट थिंग, कि वो बंदा या बंदी यही बोलेगा कि हम सिर्फ इंडिया में रह के ही खुश है। चाहे आप किसी 75 साल के बुढ़े को भी लाओ ना, वो भी आपको यही बोलेगा कि हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को अपने मसलों पे ध्यान देना चाहिए, आपके पॉलिटिशियंस को अपने मसलों पे ध्यान देना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, आपकी अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए। वहां पे जितने भी मसले मसाइल इस टाइम पे चल रहे हैं, जितने भी तसादुम अपने चल रहे हैं, पहले वहां की आवाम की बात तो सुनी जाए। पहले आप अपनी आवाम की बात तो सुनो, फिर मसला कश्मीर पे पहुंचो ना। सेकंड थिंग, मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, हमारा कोई मसला नहीं है, कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये एक फ्री कश्मीर है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। बस मैं आपके पॉलिटिशियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज आप अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे फोकस कीजिए, वरना पाकिस्तान की जो हालत आगे होने वाली है ना, अल्लाह ताला ही उससे हाफिज व नासिर है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान का आगे सिनेरियो होने वाला है। तो उनको बस यही चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि बस आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, आप अपनी आवाम की बात सुनो और महंगाई किसी हद तक कम करो, ताकि जो है वहां के लोग, पीओके के लोग, जितने भी हमारे इस टाइम पे रमजान का महीना चल रहा था, तो आप भी जाहिर सी बात है आप भी जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता होगा एक गरीब इंसान के लिए अफोर्ड करना वैसी वेजिटेबल्स, अफोर्ड करना, या फिर आटा दाल चावल वो सब सीन रहता होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा एक गरीब इंसान के लिए।